देखिए जरा, बाहुबली जेल में बाहुबली के प्रचार पर बवाल। दूसरी तरफ अखिलेश यादव पहुंच गए बाहुबली के बेटे के प्रचार के लिए। अखिलेश शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के प्रचार के लिए सीवान पहुंचे, उनका हेलीकॉप्टर देख रहे हैं आप। अब देखिए, अखिलेश सिवान पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ ने बाहुबलियों पर अटैक किया है। योगी कह रहे हैं बिहार से योगी माफिया अपराधियों पर गरज रहे हैं। बिहार से योगी माफिया अपराधियों पर हमला कर रहे हैं। कहा हमने यूपी में माफिया का पूरा इलाज किया है। हमने बुलडोजर से माफिया को चाप चाप कर बुरी तरह से हाँपने पर मजबूर कर दिया है। यूपी में आज दंगा नहीं है, वहां सब चंगा है। यूपी वाला बुलडोजर बिहार में भी चलेगा। आप हमें लाइए, फिर देखिए कैसे अपराधी पानी मांगेंगे। बिहार के माफिया को भी जहन्नुम की यात्रा पर भेजेंगे। अपराधियों को मार मार कर बिहार से बाहर कर देंगे। बुलडोजर चलाकर उनकी जमीन पर गरीबों को घर देंगे, योगी ने कहा। अब अखिलेश यादव पहुंचे बाहुबली शहाबुद्दीन के गढ़ रैली करने के लिए, और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के लिए अखिलेश ने वोट मांगा। नाम लिए बिना अखिलेश ने सीएम योगी पर निशाना साधा। कहा एकरंगी लोगों को बहुरंगी लोग पसंद नहीं है, उन्हें बस नाम बदलना आता है। गांव शहरों के नाम बदल रहे हैं। अगर ओसामा का नाम बदलना ही था तो शेर सिंह कर देते। एक रंगी को न लैपटॉप चलाना आता है, न चैट जीपीटी और न फेसबुक। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, यह ड्राइवर और चाबी से चलता है। चाबी और ड्राइवर बदलते ही बुलडोजर भी दिशा बदल देगा। और इस बदलाव में अब 400 दिन ही बचे हैं। अखिलेश का इशारा 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से था, और उन्होंने कहा बीजेपी अवध बिहारी और मगध बिहारेगी। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है, और ऐसा उपचार किया है, ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चाप चाप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। यूपी में अब अपराध भी नहीं है और दंगा भी नहीं है। यूपी में अब सब चंगा है, और उसी चंगा के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए आए हैं कि एनडीए ही बिहार को स्वर्णिम बिहार बना करके चंगा करने का काम करेगी। लेकिन इसके लिए बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए। और हमारे पड़ोसी की परवाह मत करना, हमारे पड़ोसी की परवाह इसलिए मत करना, ये बुलडोजर से डरा रहे हैं हमें, आपको, सबको। बिहार के बाद उनके भी 400 दिन बचेंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। और फिर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में ड्राइवर होता है, चाबी होती है। सोचो, ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई, तो फिर बुलडोजर कहां जाएगा। तो योगी ने सिर्फ इतना ही अटैक नहीं किया, योगी ने आज राहुल, अखिलेश और तेजस्वी तीनों पर हमला किया है। देखिए जरा योगी क्या कह रहे हैं। योगी ने पहले 3 बंदर वाला प्रहार किया। योगी ने कहा आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। अब इंडिया गठबंधन में 3 बंदर आ गए जो पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर हैं। पप्पू अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इसलिए ये लोग दुष्प्रचार में जुटे हुए हैं। 3 बंदरों की जोड़ी माफियाओं को गले लगा रही है, बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश में है। कहते हैं योगी ने पप्पू के बहाने राहुल गांधी को घेरा है, जबकि टप्पू के जरिए तेजस्वी को टारगेट किया है, और अप्पू कहकर अखिलेश पर निशाना साधा है। अब इस पर अखिलेश ने अप्पू वाले बयान पर पलटवार किया है। कहा पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चप्पू हैं। बयान के बाद ट्वीट कर उन्होंने निशाना साधा है। अखिलेश ने लिखा जो लोग आईना देख कर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू,
टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। ये तीन बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। यूपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। थोड़े होंगे ना, एक गप्पू और बाकी चप्पू। तो अप्पू, टप्पू, गप्पू और चप्पू एक अलग ही लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार में प्रचार कर रहे हैं। आज योगी की एक दो नहीं, चार रैलियां थी। 4 अलग अलग जगहों पर योगी ने रैली की और वोट मांगे। आप देख रहे हैं दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, इन 4 जगहों पर योगी की रैली हो रही। योगी की डिमांड क्यों है ज्यादा, यह बड़ी बात है कि योगी को सभी क्यों बुला रहे हैं। योगी में ऐसी आकर कौन सी काट है, देखिए जरा। खासतौर पर आप नोटिस करेंगे कि आरजेडी के गढ़ में सबसे ज्यादा योगी की रैली हो रही है। योगी वहां जाकर छक्के और चौके लगा रहे हैं। चुनाव से 3 दिन पहले योगी ने बिहार में 4 चुनावी सभाएं की। दरभंगा से मुजफ्फरपुर और सारण से पटना तक में योगी ने प्रचार किया। दरअसल बिहार में योगी की रैलियों की सबसे ज्यादा मांग है। उनकी सभा और रोड शो की लॉबिंग और सिफारिश तक कर रहे हैं उम्मीदवार। योगी की सबसे ज्यादा मांग उन इलाकों में है जो आरजेडी के गढ़ हैं। दावा है ये कि जो MY समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण, योगी जहां जाते हैं वो MY समीकरण ध्वस्त कर देते हैं। यानी जिस वोट बैंक के सहारे आरजेडी सत्ता पाने का प्लान बना रही है, योगी आक्रामक प्रचार से वो सारे समीकरण बिगाड़ सकते हैं। योगी विपक्ष का एंटी एनडीए नैरेटिव भी बेअसर कर देते हैं। हरियाणा से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र तक में योगी ने ऐसा किया है। 3 राज्यों में जहां जहां योगी ने चुनावी सभाएं या रोड शो किए, उनमें करीब 80% सीटों पर बीजेपी या एनडीए ने जीत हासिल की है। यानी यूपी के बाहर भी योगी का चुनावी स्ट्राइक रेट 80% रहा है। योगी देश के सबसे बड़े राज्य में लगातार 8 साल से सीएम है। कानून व्यवस्था और अपराधियों पर एक्शन को लेकर भी नजीर है। उनके बुलडोजर एक्शन और बयान की देश भर में चर्चा होती है। इसलिए जब वो चुनावी रैलियों में जनता से अपील करते हैं तो जानकार मानते हैं कि जनता सीधे योगी से जुड़ती है और इसलिए एनडीए के उम्मीदवार अपनी सीट पर योगी की मांग कर रहे हैं सबसे ज्यादा। आइए आपको सुनवाता हूं अखिलेश से हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने बात की, सुनिए क्या कह रहे हैं। योगी जी ने यूपी बर्बाद कर दिया है। उनकी जनता सुनेगी तो उनका सब बर्बादी हो जाएगी। इसलिए जनता को बहुत सावधान रहना है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। लॉ एंड ऑर्डर में कहां है यूपी, बताओ आप। फेक इनकाउंटर में नंबर 1, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1 और आपके अन्याय में नंबर 1 अगर कोई दिखाई दे रहा तो यूपी दिखाई। तो रहिए, बिहार से एक और तस्वीर है। कल मैंने आपको दिखाया था कि राहुल गांधी बिहार में कैसे मछली पकड़ रहे हैं। तो हुआ क्या, मछली पकड़ने से अब कितने वोट बढ़े, विरोधी ये सवाल पूछ रहे हैं। राहुल की यह तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है। ये आप देख रहे हैं, राहुल गांधी मछली पकड़ने की नेट पकड़े हुए हैं और मछुआरों के बीच थे, उन्हीं के इलाके में थे। तो राहुल गांधी पानी में कूद गए और उसके बाद खुद मछली पकड़ रहे हैं। छानने से, मछली पकड़ने से वही जानेंगे। उनको रसोईया होना चाहिए था, नेतागिरी में काहे आ गए वो? बिहार चुनाव प्रचार के दौरान मछली मार राहुल की तस्वीर चर्चा में है। बेगूसराय में राहुल ने मुकेश सहनी के साथ मछली पकड़ी थी और अब बिहार में मछली मार पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। विपक्ष अपने अंदाज में राहुल की इस तस्वीर पर चुटकी ले रहा है। कमाल है भाई, हमको तो सब, लेकिन अच्छा है। चलिए, वो अंदाज उनका स्विमिंग का सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा है। हम लोग वहां पर वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं। राहुल के मछली पकड़ने से वोट बढ़ेंगे या नहीं, फिलहाल ये साफ नहीं, लेकिन राहुल ने विपक्ष को घेरने का मौका तो दे ही दिया। अब देखिए जरा राहुल गांधी को। राहुल गांधी इसी तरह पानी में कूद गए और उसके बाद मछली पकड़ने लगे। उनके साथ सिक्योरिटी भी थी।
राहुल के मछली पकड़ने वाले वीडियो पर बयानबाजी तेज हो गई। विपक्ष से लेकर तेज प्रताप ने इस पर कमेंट किया है। देखिए, तेज प्रताप कह रहे हैं वो जिंदगी भर मछली ही पकड़ते रह जाएंगे और देश अंधकार में चला जाएगा। रोजगार की बात करें या रोजगार मिल ही नहीं रहा है। जलेबी छानने से, मछली पकड़ने से वही जानते हैं, उन्हें रसोइया होना चाहिए था, नेतागिरी में क्यों आए हैं। रवि किशन कह रहे हैं उनके हाथ कल जितनी मछली लगी है उससे कम ही उन्हें वोट मिलेंगे। हम वोट पकड़ रहे हैं और वो मछली पकड़ रहे हैं। मुकेश सैनी कह रहे हैं राहुल गांधी मछुआरा समाज का कष्ट देखने गए थे, इससे एनडीए को पेट में दर्द हो रहा है, यह निषाद समाज का अपमान है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं वो और क्या कर सकते हैं भला, विदेशी धरती पर भारत की आलोचना करते हैं, कभी छठ को नाटक कहते हैं, ऐसा व्यक्ति और क्या कर सकता है। शहनवाज हुसैन कह रहे हैं राहुल गांधी मछली मारते रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा हुआ है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा राहुल के मछली पकड़ने पर सियासतदान को। तो राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, अब पॉल्यूशन फैलाना, अब मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, अब देश चला जाएगा अंधकार में। जलेबी छानने से, मछली पकड़ने से वही जानेंगे, उनको रसोइया होना चाहिए था, नेतागिरी में कहाँ आ गए। जितना भी मछली लगा है उससे कम ही उनको कम ही वोट मिलेगा। कमाल है भाई, हमको तो लेकिन अच्छा है। चलिए, वो अंदाज उनका स्विमिंग का सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा है। हम लोग वहां पर वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं। देखिए, महागठबंधन के नेताओं को ना जलेबी राज आती है ना मछली राज आ रही है। नवरात्रों में जब तेजस्वी जी और उनके साथी सैनी साहब जब मछली खाते हुए दिखे थे, उस वक्त भी वो कांटा उनके गले में फंसा था। एक बार फिर ये जलेबी और मछली को लेकर महागठबंधन सामने आया है। हर्ष वैसा ही होगा जैसा हरियाणा में हुआ था। एक मछुआरा समुदाय का कष्ट देख रहे हैं, के लिए राहुल गांधी जी गए कि मछुआरा समुदाय किस तरीके से मेहनत करते, किस तरीके से अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष करते, ये देखने का आदरणीय राहुल गांधी जी गए। इस पे अगर मोदी जी को या उनके एनडीए को अगर पेट में दर्द हो रहा तो ये तो निषाद समाज का अपमान है। इसके सिवा उनका कोई काम ही नहीं है। कभी भारत का क्या करते हैं, निंदा करते हैं विदेश में, कभी हमारे प्रधानमंत्री की माँ को गाली सुनवाते हैं और कभी छठ को कहते हैं ड्रामा। तो ऐसे आदमी मछली न पकड़ेगा तो क्या करेगा। तो राहुल गांधी जी ने हमेशा जनता से जुड़ाव रखा है और हर परिस्थिति में उस गांव गरीब को अपने साथ रखने का वो काम करते हैं। बिहार के लोगों को उम्मीद उनसे है। जब यात्रा राहुल जी निकाल रहे थे, हम सब ने देखा लाखों की तादाद में लोग उनसे जुड़ रहे हैं और ये युवा जो है यही वो बदलाव लेकर आएंगे बिहार में। जो बिहार की जनता आज बेचैन है कब मतदान का दिन आए और यहाँ सरकार बदलने का काम वो करें। तो राहुल गांधी मछली पकड़ रहे हैं, उस पर हमला हो रहा है, विरोधी हमला कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी भिड़ गए आमने सामने। आखिर तेजस्वी ने असदुद्दीन ओवैसी को ऐसा क्या कह दिया। ओवैसी बिहार में कैंपेन कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ओवैसी सबसे ज्यादा वोट तेजस्वी यादव का ही काटेंगे। ये आप देख रहे हैं ओवैसी का प्रचार। असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, वहां के लोगों से घिरे हुए हैं और सभी के हाथ में मोबाइल फोन देख रहे हैं। ओवैसी की फैन फॉलोइंग इस कदर है मुस्लिम युवाओं के बीच, यह उसकी तस्वीर है। क्या विरोधियों को यही असहज कर रही है, क्योंकि ओवैसी पहले भी नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब देखिए तेजस्वी ने ऐसा क्या कहा जिस पर ओवैसी ने जवाब दिया है। सीमांचल की रैली में तेजस्वी पर ओवैसी भड़क गए। तेजस्वी ने दरअसल एक इंटरव्यू में ओवैसी पर सवाल उठाए थे। तेजस्वी से पूछा गया था ओवैसी के साथ आखिर आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। इस पर तेजस्वी ने ओवैसी को कहा चरमपंथी है असदुद्दीन ओवैसी। इसी बयान पर किशनगंज की रैली में ओवैसी ने हमला किया। तेजस्वी चरमपंथी, कट्टरपंथी और दहशतगर्द बता रहे हैं। बाबू, तुम जरा अंग्रेजी में चरमपंथी लिखकर दिखाओ। मैं अपने धर्म का गर्व से पालन करता हूं, किसी के आगे सिर नहीं झुकाता हूं, नमाज पढ़ता हूं, मेरी दाढ़ी है और मैं टोपी पहनता हूं। तेजस्वी दाढ़ी और टोपी वाले को चरमपंथी बताते हैं।
दरअसल ओवैसी सीमांचल में 2020 दोहराना चाहते हैं। तब ओवैसी की पार्टी ने यहां 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ओवैसी ने महागठबंधन को दर्जन भर सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। बाद में ओवैसी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। ओवैसी ने 4 का बदला 40 से लेने का ऐलान किया हुआ है और महागठबंधन को यह पता है और यह लग रहा है कि इस तरह के चुनाव प्रचार से इन्हें नुकसान और ओवैसी को फायदा होगा। सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। कहा उसने ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। तो लगता है तेजस्वी तुम पाकिस्तान से ये लफ्ज उठाए हो, इतनी मोहब्बत तुमको पाकिस्तान से हो गई तेजस्वी। तुम तो आसमान पे उड़ रहे हो, तुम जमीन पे कहां आओगे? आओगे तुम जमीन पे इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की जनता तुम्हें जमीन पर सुलाएगी इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ओवैसी को आपने सुन लिया। अब आपको सुनवाता हूं ओवैसी के कैंडिडेट तौसीफ आलम को, जिनकी भाषा जो लगातार अटैक कर रहे हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए। अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार पैदा हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट देंगे तेजस्वी तुम्हारा। अरे चरमपंथी किसको बोलता है? असल बात है कि तुम 9 फेल हो, तुम तो पढ़ा लिखा हो नहीं तो तुमको चरमपंथी का वर्ड मालूम है। मुसलमान भाइयों, तुम्हारा नेता को चरमपंथी और आतंकवादी बोला गया है। अगर अपना हक का बात करे असदुद्दीन ओवैसी साहब,